इसको असम्बली से बाकायदा पास किया था और कारकुन क्लास के लिए, वर्कर क्लास के लिए ये पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया जी कि ये 23 अरब के इस कंट्रीब्यूशन में ये मज़दूरों के पैसे हैं, उनको उस पर वो तवज्जो दे और उस पर दबाव डाले ताकि उसके अंदर वुसअत हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज सी न्यूज़ के स्टूडियो में हमारे साथ मुल्तान की बहुत मोअज़्ज़िज़ शख्सियत शामिल हैं जो किसी भी तरह तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। अब्दुल मोहसिन शाहीन साहब गुज़श्ता 2 दहाइयों से ज़्यादा सिविल सोसाइटी में अपना अहम रोल प्ले कर रहे हैं। मुल्तान समेत मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म पर इस मुल्क की गरीब बेबस अवाम, उनकी खिदमात, उनके मसाइल, उनके लिए फ़ंडिंग, उनकी मेडिसन, इलाज मुआलजा, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट, इनकी खिदमात हम वक्त कोशिश हैं। अब्दुल मोहसिन शाहीन साहब ने मुल्तान में मज़दूर और मज़दूर की तरक्की, उसकी बेहतरी के लिए, उसकी फलाह के लिए बहुत काम किया है। आज हमारे सी न्यूज़ के स्टूडियो में हुकूमत पंजाब की तरफ से सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स में मुदाखलत, मैं उसको बेजा मुदाखलत कहूँगा, बेजा मुदाखलत के हवाले से जो एक हदायत जारी की गई थी जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सोशल सिक्योरिटी की सर्विसेज पर और उन मज़दूर के हकूक़ पर डाका तस्वर किया जा सकता है, उस पर पड़ेगा। उस सिलसिले में अब्दुल मोहसिन शाहीन साहब मौजूद हैं, इस पर बात करना चाहेंगे। उनका एक शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है, उनकी सिविल सोसाइटी और उनके मेंबरान की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है, तो उस पर हम बात करेंगे अब्दुल मोहसिन शाहीन साहब से। आइए मिलते हैं अब्दुल मोहसिन शाहीन साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ा माशाल्लाह। शाहीन साहब, सबसे पहले ये बताइए, मुल्तान सिटीज़न कौंसिल सिविल सोसाइटी के आप चेयरमैन हैं, ये जो सिविल सोसाइटी की सामने आई है, कितने अरसे से काम कर रही है शहरियों की फलाह बहबूद के हवाले से? इसका बुनियादी अगराज़ व मकासद क्या है? उसके बाद हम बात करेंगे इस गवर्नमेंट के सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया यासिन लक साहब। बुनियादी तौर पे मुल्तान सिटीज़न कौंसिल के ये तकरीबन 2 दहाइयों से हमारा प्लेटफॉर्म है मुल्तान में माशाअल्लाह, और इसका मेन बुनियादी पर्पज़ ये था कि हमारे यहाँ जो सियासी तकसीम है या एक सिविल सोसाइटी के अंदर भी जो धड़ेबंदी है, हम चाहते थे कि मुल्तान में एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो इससे बिल्कुल ऊपर उठ के जो मुल्तान के जो सिविक इश्यूज़ हैं और मेट्रोपॉलिटन एरिया के जो इश्यूज़ हैं, उनका हमारा बुनियादी मकसद था कि इसमें हम जो मुख्तलिफ़ सेक्टर्स हैं, डेवलपमेंट्स के हैं या पॉलिसीज़ के हैं, ट्रैफिक के हैं, सीवरेज से मुतल्लिक हैं या एजुकेशन से मुतल्लिक हैं, हम चाह रहे थे कि हम इन मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे, एग्रीकल्चर के हैं, तो इन इश्यूज़ पे हम इसको बहुत पॉजिटिव मैनर्स में हम इसके लिए मुख्तलिफ़ हमारे साथ दोस्त हैं जो बेलौस तरीक़े से इस पर बात करते हैं, उनके हम ग्रुप्स बनाते हैं और वो फिर मुख्तलिफ़ सिफारशात के साथ हम जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनसे इंटरेक्शन करते हैं और एक लिहाज से अपने इनपुट के ज़रिए और सिटीज़न के प्रेशर के ज़रिए उनको पॉजिटिव तरीक़ों से अपनी प्लानिंग के लिए हम तरग़ीब देते हैं। तो ये इसका बुनियादी इसके अगराज़ व मकासद में था कि हम सियासी धड़ेबंदी से उठ के एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में या सिविल सोसाइटी में ऐसे लोग जो अपने धरती के लिए, अपने वसेब के लिए काम करना चाहते हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म मुयस्सर हो और इस पे हम अपना कंट्रीब्यूशन करें। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल मोहसिन शाहीन साहब ने बड़ा मुख्तसर और जामे तारुफ़ कराया अपनी मुल्तान सिटीज़न कौंसिल के हवाले से। हम इनसे जानेंगे इस वक्त जो एक इशू पंजाब में शुरू हुआ है जिसमें सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल के हवाले से जो गवर्नमेंट की एक नाजायज़ नाहक मुदाखलत की गई है, इस बारे में वो क्या कहते हैं। सबसे पहले ये बताइए, ये पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल, इसका सालाना बजट कितना का है मज़दूरों के इलाज मुआलजा के लिए,
ये बजट कहाँ से आता है, इसकी तकसीम और इसका मज़दूर तक डायरेक्ट मफाद कैसे पहुँचता है? जी शाहीन साहब। जी बहुत शुक्रिया यासिन भाई। ये बुनियादी तौर पे एक सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस का एक एक्ट है जो 1971-72 में जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद की गवर्नमेंट ने इसको असम्बली से बाकायदा पास किया था, और ये एक मज़दूर दोस्त इक़दाम था। और इसका एक पस मंज़र ये भी था कि जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह से एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएनओ के अंडर काम करती है। तो दुनिया के वो तमाम मुल्क जो यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, उनके लिए ये बाइंडिंग है कि जो चार्टर उन ऑर्गेनाइजेशंस के हैं या जो मज़दूर से मुतल्लिक या उन ऑर्गेनाइजेशन से मुतल्लिक जो लोग बेनिफिशरीज़ हैं या जिन पे उनकी ज़द पड़ सकती है, वो उनके चार्टर्स की पाबंदी करें। लिहाजा ये दोहरा, एक यानी यूनाइटेड नेशन के चार्टर्स के उन ऑर्गेनाइजेशंस के दबाव के तहत, और दूसरा पाकिस्तान में उस वक्त मज़दूर दोस्ती के एक तस्वुर के तहत ये एक एक्ट बनाया गया, और सोशल सिक्योरिटी का एक तस्वुर मज़दूर क्लास के लिए और कारकुन क्लास के लिए, वर्कर क्लास के लिए ये पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया जी। ये पंजाब एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस का एक पूरा सिस्टम है जिसके तहत बड़े बड़े शहरों में मज़दूरों के लिए सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल बनाए गए जी। इन हॉस्पिटल्स का सिर्फ 2022-23 का जो बजट है, यानी 21-22 का 20 अरब का बजट था, और 2022-23 में जो अप्रूव्ड बजट है, जो तस्लीम शुदा ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक, वो 23 अरब से ज़्यादा का है जी। आपको ये हैरत होगी कि ये 23 अरब के इस कंट्रीब्यूशन में ये मज़दूरों के पैसे हैं जो सिक्योर्ड कंट्रीब्यूशन कहलाता है। यानी अगर किसी इदारे के अंदर 100 मज़दूर है या 500 वर्कर काम कर रहा है, और उसके इजारादार ने या उसके कारखानादार ने या उस इदारे के सरबराह ने उनमें से बमुश्किल 20-25% या 50% लोगों को उनका कंट्रीब्यूशन अदा किया है, बाकी का नहीं किया बिल्कुल। यानी इतना अंडर होने के बावजूद भी ये 23 अरब रुपए का कंट्रीब्यूशन ये मज़दूरों के पैसों से कंट्रीब्यूशन है पंजाब के अंदर जी, बिल्कुल। और इस कंट्रीब्यूशन से फिर ये सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल्स चलाए गए हैं। ठीक है। मुल्तान में ख्वाजा फरीद सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल BC चौक के पास काम कर रहा है। इसी तरह से लाहौर में 2-3 हॉस्पिटल काम कर रहे हैं, और मुख्तलिफ शहरों के अंदर डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, फैसलाबाद में भी। जो ये ताज़ा वाक़या है वो, यानी एक तो इससे आपको ये पता चल गया कि इसमें कोई लोन, कोई पाकिस्तान के फेडरल या सूबाई बजट का कोई पैसा, कोई कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की नहीं, या कोई सब्सिडी वो नहीं दी जाती जी, बिल्कुल। ये मज़दूरों का कंट्रीब्यूशन है, मज़दूरों के पैसे हैं जो मज़दूरों के इलाज मुआवजे के लिए जमा किए गए हैं। हो गया। तो ये तो आपके उस सवाल का जवाब है कि इसकी ये नौइयत है। ठीक है। अब इसका हमें यह बताएं कि गवर्नमेंट जब इसमें फंडिंग नहीं करती, गवर्नमेंट कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करती सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में आने वाले मरीज़ों के लिए या मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले उन मज़दूरों के लिए जो सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स में इलाज मुआवजे के लिए जाती, गवर्नमेंट उनको एक सिंगल पैनी पे नहीं करती। बड़ा ये सादा और वाज़ह सी इनकी ये ग्राउंड है। अब हम जानते हैं सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में जब गवर्नमेंट फंडिंग नहीं करती, उनको किसी किस्म की रियायत नहीं करती टैक्सेस में या दीगर मामलात में, तो गवर्नमेंट ने अब क्या ऐलान किया है जिसकी वजह से इस सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स और उसकी इंस्टीट्यूशन के अंदर एक थोड़ी सी बड़ा उनकी मैनेजमेंट में वो एक किस्म का गम गुस्से की लहर पाई जाती है। तो वो क्या हुआ, क्या वक़ुआ क्या हुआ है? देखिए, उसका ये वाक़या ये हुआ है कि वज़ीर आला पंजाब जो इस वक्त केयर टेकर वज़ीर आला हैं जी, बिल्कुल, उन्होंने अपने कुछ मुशीरों के या उनके अपने जहन में आई अचानक एक शोशा छोड़ दिया
और शोशा उन्होंने वहाँ हॉस्पिटल्स के सोशल सिक्योरिटी के लाहौर में और यहाँ मुल्तान में विज़िट्स के दौरान उन्होंने एक ख्याल पेश कर दिया कि जी इसको जनरल पब्लिक के लिए खोल दिया जाए, ठीक है, और उसको उसकी तोसी कर दी जाए, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने एक 5 लोगों की पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी कि वो चंद दिन के अंदर अंदर सिफारशात दे, और वो इस पर तुले हुए हैं कि इसको जल्दी से। अब जो बेचैनी है मज़दूरों के अंदर और जो इसके बेनिफिशरीज हैं गरीब लोग, उनके अंदर बेचैनी ये है कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान का ये जो तबका है कम वसाइल या बेवसीला, उस तबके की बड़ी कर्बनाक हालत है, महंगाई की वजह से और बिजली की वजह से, पेट्रोल की वजह से उनके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हुई है। जी बिल्कुल। उनमें बेचैनी ये है कि ये जब ऐलान उन्होंने ऐसा ये कर दिया और खुदा न खास्ता इस पर अमल हो गया, तो उसका नतीजा ये होगा कि जो इजारादार या कारखानादार हैं या फैक्ट्री ओनर्स हैं, वो अपना कंट्रीब्यूशंस रोकना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि जी ये तो अब जनरल पब्लिक के लिए हो गया। उसके मजदूर, उनके मजदूरों को तो जो वो एक चले एक जैसे हमारे यहाँ सराइकी में थुक थमड़ी कहते हैं, वो अगर थोड़ा सा वो एक कर रहा था तो वो भी सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। दूसरा इसका नुकसान ये होगा कि आप ये देखें कि ये इदारे इतने शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं कि 23 अरब के बजट में इलाज मुआलजे के तमाम अखराजात निकाल के, इंतज़ामी अखराजात निकाल के, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अखराजात निकाल के और अदर एक्सपेंसेस निकाल के, फिर भी 4.25 अरब का सरप्लस बजट है। माशाल्लाह। इससे ये जाहिर होता है कि एक इदारा शानदार मैनर से परफॉर्म कर रहा है। अब आपने अगर दायरा कार बढ़ाना है जी, तो गवर्नमेंट को चाहिए ये था कि वो कारखानादार या इदारे जो अपने सारे मज़दूरों का या बाकी मज़दूरों का या कारकुनों का कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे, उनको उस पर वो तवज्जो दे और उस पर दबाव डाले ताकि उसके अंदर वुसअत हो। तो गवर्नमेंट ने ये काम नहीं किया, बल्कि इससे ये लगता है कि नौकरशाही के अंदर या ब्यूरोक्रेसी के अंदर कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं जो इस बजट पे उनकी राल टपक रही है, और वो यहाँ से जिस तरह से और इदारे तबाह बर्बाद हो गए हैं, वो इसको भी ख़राब करना चाहते हैं। तो इसके अंदर यानी हर तरह का आप अंदाज़ा करें कि जो मज़दूर है उनके आर्थोपीडिक से लेके हड्डी जोड़ों से लेके दिल के अमराज तक का भी फ्री इलाज होता है, और बड़ा शानदार यहाँ सर्विस है। बिल्कुल अच्छी रिप्यूट है। तो इस वजह से हमारा इस पे कहना ये है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब को एक तो ये उनका मैंडेट नहीं है, क्योंकि एक बेसिक स्ट्रक्चर एक एक्ट के तहत है, वो असेंबली में उसके अंदर कोई तरमीम किए बगैर इंतज़ामी तौर पे या ज़बरदस्ती अगर इस तरह का कोई फ़ैसला करेंगे तो मेरी नुक्ता नज़र से या मज़दूरों के नुक्ता नज़र से वो अपने इख्तियार से तजावुज़ करेंगे। नंबर 2, उनकी अगर कोई थोड़ी बहुत भी नेक नामी है, वो उनका एक जर्नलिस्ट का भी पस मंज़र है, उनका एक, तो वो मुतासिर होगा, उनकी नेक नामी दाव पे लगेगी और वो बदनाम होंगे। और तीसरा ये कि एक इदारे, ये जो सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल्स या इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बजाय इसके कि वहाँ की और सहूलतों में इजाफा किया जाए और उनके दायरा कार को मज़दूरों ही के कारकुनों के दायरा कार को इजाफा किया जाए, वो इसको तबाह कर देगा। तो हमारा मुतालबा ये है कि वो ये नाअक़बत अंदेशाना ये ऐलान है, ये इस इदारे के मुफाद में नहीं, ये मज़दूरों के मुफाद में नहीं, में हरगिज़ नहीं है। तो वो इसको वो वापस लें, और अगर वो वाकई दायरा कार और बढ़ाना चाहते हैं तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर या बड़े शहरों के अंदर जो उनके हॉस्पिटल या डिस्पेंसरियाँ और छोटे हॉस्पिटल बंद पड़े हुए हैं, ये मुल्तान ही की मिसाल ले लें, आप गुलगश्त चले जाएं, वहाँ एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक छोटा सा हॉस्पिटल था, गायनी और डिस्पेंसरी, वो बंद पड़ा हुआ है, ताले लगे हुए हैं। टाउन हॉस्पिटल बनाए गए थे, टाउन हॉस्पिटल तमाम बंद है। तो हमारा ये ख्याल है कि बजाय इसके कि जो
उनके ज़िम्मे के काम हैं, वो उसको बखूबी अंजाम दें। इस वक्त कोई असम्बलियाँ नहीं हैं, वो एक एक्ट के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकते। इसके डांडे यूएनओ तक चले जाएंगे और उनका भी प्रेशर आएगा अगर ये केस उधर चले गया। और दूसरा ये कि इससे मज़दूरों के अंदर बड़ा अनरेस्ट हो जाएगा और हालात ख़राब होंगे। जी, बहुत अच्छी बात कही अब्दुल मोहसिन शाहीन साहब ने कि एक इंडिपेंडेंट इदारा अपनी मदद आपके तहत इंतहाई महदूद वसाइल के अंदर बग़ैर गवर्नमेंट की किसी भी सपोर्ट के वो मज़दूर तबका जो मुख्तलिफ छोटी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करने वाले मज़दूर हैं उनके इलाज मालजे के लिए काम कर रहा है। तो उन पर आम आवाम का अगर बोझ डाला जाएगा तो वो महदूद वसाइल जो है वो आम आवाम के इलाज पर ख़र्च होना शुरू हो जाएंगे। मज़दूर जिसका बुनियादी हक़ है वो महरूम हो सकता है, बल्कि यकीनन महरूम होगा। दूसरा ये बताएं कि आपने बताया कि गवर्नमेंट जो है सोशल सिक्योरिटी जो है इदारे हैं वो यकीनन हैं गैर फ़ाल बराए नाम काम कर रहे हैं। मैं ख़ुसूसन साउथ पंजाब की बात करूँगा तो मोर दैन 15 to 20% जो इंडस्ट्री की लेबर है वो इंडस्ट्री ओनर उस इंडस्ट्री को रजिस्टर करवाता है सोशल सिक्योरिटी के। बाकी 70 to 75 जो लेबर है सोशल सिक्योरिटी में उनको रजिस्टर नहीं करवाते। सोशल सिक्योरिटी को उनके अगेंस्ट फंडिंग नहीं हो सकती। तो शाहीन साहब ये बताएंगे कि इसका क्या तरीक़ाकार जो गवर्नमेंट को फौरी तौर पर एक्शन लेकर 100% मज़दूरों को सोशल सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनके पैनल पे लाने के लिए क्या गवर्नमेंट एक्शन ले सकते, कुछ सजेशन दे सकते हैं गवर्नमेंट को? देखिए, इस वक्त जो है तकरीबन पंजाब में 1 करोड़ से लगभग इनको कहते हैं सिक्योर्ड कंट्रीब्यूशन वाले वर्कर, यानी जिनका कंट्रीब्यूशन अदा किया जा रहा है जी। ये बहुत आसान है। ये असल में तो जो गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन के इदारे हैं या लेबर डिपार्टमेंट्स हैं या सोशल सिक्योरिटी का जो उनका एक इंतज़ामी ढांचा है, वो अंधे को भी किसी फैक्ट्री के अंदर भी चले जाएं, वो खा वो डेली उजरत के हैं या वो महाना कंट्रीब्यूशन के हैं, महाना सैलरीड पर्सनस हैं, वो यानी कुछ छुपी हुई चीज़ नहीं होती जी। सिर्फ जो करप्शन है गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के अंदर जी बिल्कुल, और जो गवर्नमेंट के कंट्रोल का जो सिस्टम है सारा जी बिल्कुल, उसके अंदर करप्शन है जी। वो पैसे ले दे के या आंखें बंद करके, हालांकि वो आसानी के साथ ये डाटा ले सकते हैं, उनके पास डाटा होता है। तो पहली बात तो ये है कि वो इसके लिए यानी अपनी करप्शन को ख़त्म करें और जिस इदारे में 500 वर्कर है वो 500 का कंट्रीब्यूशन दिलवाएं जी बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको और अगर यानी वो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा लग रहा है और ज़्यादा लोग उसके दायरे में लाने, आप उसके रेट्स को डाउन कर दें ताकि आसानी से जो आजर है वो भी फील करे कि ठीक है मैं आसानी के साथ ये अदा कर सकता हूँ। ठीक है। नंबर 2, गवर्नमेंट जो है अगर वो चाहे जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ को, आप देखें, आपको इल्म है कि आपने साउथ पंजाब का जिक्र किया, मुल्तान में निश्तर 2 जो है जी वो 1/2 से आज भी फॉल नहीं है, नहीं फॉल नहीं। वो हालांकि अब उसकी बिल्डिंग तैयार है। तो गवर्नमेंट, वो 500 बेड का हॉस्पिटल है तकरीबन, तो गवर्नमेंट जो है उस ध्यान करे उसको और उसको जल्दी से जल्दी फॉल कर दे। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि इवन शुजाबाद से लेके मुल्तान का ये जितना जुनूब मगरिब का इलाका है कर सकता है, वो सारा उसको कवर कर सकता है जी बिल्कुल। फिर आपने और बेहतर करना है तो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर PMDC के रूल्स के मुताबिक 50% बेड जो हैं वो गरीब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डिफाइन है, मुतय्यन है जी बिल्कुल, और डिसाइडेड है। तो गवर्नमेंट उस पर अमल करवाए, उसका जायज़ा लेके क्या वहाँ अब एक हॉस्पिटल हमारे यहाँ 600 बेड का है, एक 500 बेड का है, इसका मतलब ये कि आप निश्तर 2 को 500 बेड्स को फॉल कर दें और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के आप 50% बेड्स कर दें तो आप 1000 से ज़्यादा बेड की फैसिलिटी जो है वो गरीब आदमियों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए विल और नीयत की ज़रूरत है जो नज़र नहीं आती। जी नाजरीन, बहुत ही अच्छी बात कही अब्दुल मोहसिन शाहीन साहब ने। गवर्नमेंट को अपनी बुनियादी फ़राइज़ पर फोकस करना चाहिए
प्राइवेट सेक्टर जो कि अपनी मदद आपके तहत पहले से महदूद वसाइल में आवाम की और मज़दूरों की खिदमत कर रहा है, उसको डिस्टर्ब ना करें। उसको डिस्टर्ब करने की बजाय जो गवर्नमेंट के ऑलरेडी पहले से मौजूद वसाइल हैं सेहत और इलाज मालजे की सहूलियात के हवाले से, टाउन्स हॉस्पिटल को बेहतर से बेहतर तौर पर करके फ़ाल किया जा सकता है। प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उनमें जो 50% बेड्स का कोटा मज़दूरों और आवाम के लिए मुख्तर किया गया है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराएं। अपने जो बाइख्तियार इदारे हैं इन अमूर को की सरबराही करने वाले, उनको फ़ाल करें, उनमें करप्शन ख़त्म करें, ताकि वो इन इदारों में बेड्स की जो फिक्सेशन है उसको फुलफ़िल कराएं। प्लस इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाला मज़दूर गैर महफूज है जब तक वो सोशल सिक्योरिटी पैनल पर नहीं आता, उसकी लाइफ, उसकी सेहत वो गैर महफूज है, उसको 100% श्योर करें, अपने इदारों को फ़ाल करें, बजाय इसके कि एक अच्छे तरह परफॉर्मेंस करने वाले जो प्राइवेट सेक्टर के इदारे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उनको ख़राब करके। यकीनन सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में अगर कोई हॉस्पिटल 200 बेड का है तो पूरे आवाम के लिए जब वो खोला जाएगा, मज़दूर के अलावा जब वो पूरे आवाम के लिए खोला जाएगा तो आवाम को प्रेशर आने से मज़दूर की हक तलफी होगी। तो इसके साथ ही नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।